हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज 26 जनवरी 2021 यानी कि गणतंत्र दिवस। तो ये गणतंत्र दिवस हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। तो इस गणतंत्र दिवस की आपको एवं आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग अपना सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग ये प्रश्नावली 2.1 यानी कि बहुपद का दूसरा एक्सरसाइज का उदाहरण लगाने वाले हैं। तो उदाहरण से रिलेटेड यानी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने सूत्र हैं, सबसे पहले सूत्र के बारे में समझ लें तो फिर सवाल समझने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए लाते हैं हम सूत्र आपके लिए। पहले तो देखिएगा, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सूत्र हम तैयार कर लिए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला चीज है, यदि द्विघात बहुपद px का शून्यक अल्फा बीटा हो तो ठीक है। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा आपका -b/a। शून्यकों का योग बराबर क्या होगा -b/a। इसी को संकेत में शून्यकों का योग मतलब शून्यक अल्फा बीटा योग मैंने दोनों को जोड़ देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अब संकेत में ये बोल सकते हैं, भाषा में ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला सूत्र देखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है c/a होता है। अब इसी को संकेत में आप बोल सकते हैं शून्यक अल्फा बीटा गुणनफल मतलब गुना कर देना। अल्फा इंटू बीटा पर क्या होगा c/a होगा। क्लियर हो गया। 3 नंबर देखिए, यानी कि px बराबर द्विघात बहुपद माने px बराबर क्या होगा, आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे सूत्र हम, समान सूत्र कि ax² प्लस bx प्लस c होगा। अब इसके बाद देखिएगा 4 नंबर में px बराबर यानी कि दूसरा तरह से इसका सूत्र बहुपद निकालने का, px निकालने का, ये हो जाएगा a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया। अब देखिए, द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होता है आपका 2 होता है। शून्यकों की संख्या क्या होता है 2 से अधिक हो ही नहीं सकता। एक चीज आपको बता दे, इसमें कोई भी बहुपद हो जितना उसका घात होता है बहुपद का उतने उसका शून्यक भी होता है। बताइए द्विघात में कितना घात होगा 2 होगा। अब बात है त्रिघात में क्या घात होगा 3 होगा ना, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा 3 होगा। अब आइए यहां पे शुरू से, शून्यकों का योग बराबर इसमें भी -b/a होता है, पर संकेत जब लिखिएगा इसमें 3 को शून्यक है भाई, तीनों को जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होगा। किसमें त्रिघात बहुपद में। क्लियर हो गया इस सूत्र ना। अब इसके बाद देखिए, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग होता है c/a। यानी दो गुणनफल, शून्यकों गुणनफल मतलब क्या, तीनों में से 2 को लेना है, गुना करना है, इस तरह से गुना करके जो है सभी को जोड़ना है। यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा सूत्र c/a होगा। क्या होगा c/a होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होगा। इसके बाद देखते हैं इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी px बराबर ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी होता है। इसके बाद देखिएगा ये 5 नंबर जो है क्या कहता है px बराबर, तो ये त्रिघात बहुपद निकालने का दूसरा फंडा, जब आपको उस पर संबंध दिया हुआ रहेगा तो ये क्या होता है a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल x, तो माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होता है आपका, ये 3 होता है। बात बन गया ना। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 जो है पहले एक्सरसाइज में लगाए थे, इस एक्सरसाइज में उदाहरण नंबर 2 से स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है यहां पे, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। तो ये बहुपद जो आपका दिया गया है उसको मान लीजिए। आप क्या मानिएगा, माना कि px बराबर क्या मानेगा, px बराबर जो दिया गया बहुपद कितना दिया गया x² प्लस 7x
प्लस 10 दिया गया है। क्लियर है ना? तो अब क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालना हो, जो भी बहुपद है शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले बहुपद को क्या करना है, शून्य के बराबर कर देना है। क्या करना है, शून्य के बराबर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से क्या करना है आपको, इसमें जो चर है यानी कि x है, x का वैल्यू निकालना है, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए कैसे वैल्यू निकालेंगे, आप 9th भी पढ़ रखे होंगे। ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले a गुना c करते हैं। a में यहां पे 1 है, यहां पे 10 है, 1 गुना 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड निकालना है, 2 पंचे 10। इसमें से क्या करें, इसका गुणनखंड से कोई 2 अंक ऐसा बनाना है जिसको कि जोड़ने से या घटाने से कितना आ जाए, बीच वाला पिट जाए। तो देखिए 2 गो से अंक आया, 5 और 2, तो कितना हो गया, यहां पे 5 और 2 मिलकर 7 हो रहा है, 5 और 2 मिलकर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी कि दूसरी भाषा में बोलना चाहे ना, ये 10 को 2 ऐसे अंक में तोड़िए जिसको कि गुना करने पर, मतलब 10 तो होगा ही, 10 को जब तोड़ेंगे तो, और जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला पुर जाए, यानी कि वो 2 और 5 में टूटेगा। बात समझे, इस तरह भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां लिखिए एक्स स्क्वायर, 7x जगह क्या लिखिएगा, 5x प्लस 2x, और प्लस ये 10 है, बराबर में 0 हो गया। अब यहां पे देखिए 4 पद यदि आ जाए, शुरू के 2 पद में अलग कॉमन, लास्ट 2 पद में अलग कॉमन लीजिए। तो यहां पे कॉमन इसमें क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो यहां बचेगा x, अब प्लस में 5। अब ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस में 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या बचा, x बचा, प्लस में 2 पंचे 10 बराबर में 0। और अब इसके बाद क्या नियम है, ये जो बीच वाला जो है सेम टू सेम होना चाहिए। सेम टू सेम हो गया तो इसमें से एगो बाहर कर लीजिए, x प्लस 5 को, और बाकी जो ये दोनों कॉमन वाला है इसको एक घर में लिख दीजिए, x प्लस में 2 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5 है। इसको बराबर कर दिए 0 का, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 हो गया। तो यानी कि अतः पहला मान अल्फा का, दूसरा बीटा का हो गया। अतः अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2। आप अल्फा बीटा किसी को मान सकते हो सके तो इसको भी अल्फा इसको बीटा मान सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब क्या कहता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कहता है। तो बताइए द्विघात बहुपद है, इसमें क्या गो संबंध था, दो ये संबंध था, एगो अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा। तो अब निकालिए, तो पहला संबंध निकालिए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आया है, -5, यहां लिखिए -5 प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या आया है, -2। इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसका ये -5 हो गया, प्लस गुना -2 हो गया। तो अब बताइए -5 -2 दोनों जुटेगा तो कितना होगा, -7, नहीं कुछ तो नीचे 1। अच्छा बताइए सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र होता है -b/a होता है। देखिए यहां से क्या पता चल रहा है, ये माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, b बराबर 7। देखिए यहां पे समीकरण में बहुपद में देखिए कि b बराबर 7 है या नहीं। तो यहां सूत्र क्या होता है, a, जब ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो देखिए यहां पे जो होता है सूत्र, यदि यार नहीं दिख रहा हो तो देखिए हम इधर साइड में लिख देते हैं। सूत्र जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां पे देखिए b बराबर यहां से पता चल रहा है 7, और यहां भी देखिए b की जगह 7 है या नहीं है, तो मिल गया ये a बराबर 1, यहां भी देखिए a बराबर 1 है। तो ये सत्यता यही हुआ कि ये सत्यापित हो गया। अब दूसरा सत्यता कीजिए गुणांकों का, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा वैल्यू देखिए कितना है, -5 है, गुना बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है। तो ये माइनस गुना माइनस कितना हो गया, प्लस, अब 5 दूनी 10 हो गया, 10/1, 10/1। अब बताइए सूत्र क्या होता है, सूत्र भी आप लिख रखे हैं, ये c/a होता है। देखिए c बराबर 10 हो गया ना, यहां देखिए c के जगह पे 10 है या नहीं है, तो सत्यता हो गया। a बराबर 1, a की जगह है ना, एक की जगह क्या है, 1 है, यही हो गया आपका सत्यापित हो गया। और आपका मेन आंसर कौन सा हुआ, ये आंसर हुआ, ये सत्यता हो। बात के लिए ना, इस प्रकार से आइए उदाहरण नंबर 2 के पास। अब देखिए उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, बहुपद x स्क्वायर
3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो x स्क्वायर माइनस 3 देख रहे हैं, इसको मान लीजिए बहुपद px बराबर, यहां क्या लिखिएगा, माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अभी आपको बताए ना, यदि आपको शून्यक निकालना हो तो सबसे पहला काम बहुपद को आप शून्य के बराबर कर दीजिए। बहुपद को क्या कीजिएगा, शून्य के बराबर कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर ये माइनस 3 बराबर क्या हो गया आपका, यहां पे 0 हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए, इसमें उपस्थित चर का मान निकाल दीजिए। बताइए यहां पे ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये 3 को उधर जब ट्रांसफर करेंगे इधर माइनस उधर जा क्या होगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब निकालिए, इसलिए एक्स बराबर, इसलिए x बराबर तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का मतलब होता है क्या, वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई रूट के अंदर हो तो उसका वैल्यू दो होता है, एक प्लस में एक माइनस में, और रूट से यदि बाहर भी निकले 2 को मान निकलता है, प्लस में और माइनस में। बात क्लियर है ना, यानी कि अतः अल्फा बराबर रूट 3 हो जाएगा प्लस वाला, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस रूट 3 हो जाएगा। बात बन गया ना, आपका यही हो गया क्या, आंसर हो गया। आंसर तो यहां तक कंप्लीट हो गया, अल्फा का वैल्यू रूट 3 और बीटा का वैल्यू माइनस रूट 3। अब सत्यता की बात कर रहा है तो चलिए सत्यापित कर दीजिए, यानी कि जांच करना है। तो क्या निकालें, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू देखिए यहां पे क्या है, रूट 3 है, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है यहां पे, माइनस रूट 3 है। क्या है, माइनस रूट 3। तो देखिए यहां पे ये रूट 3 हो गया, प्लस गुना माइनस माइनस हो गया रूट 3। ये प्लस माइनस कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 0, नीचे नहीं कुछ तो 1, और सूत्र क्या होता है इसके बदले में, माइनस बी बटा ए। तो पता क्या चल रहा है, बी का वैल्यू 0। भाई देखो यहां पे बी का वैल्यू 0 है या नहीं, हाँ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी का तो पद ही नहीं है तो बी का वैल्यू 0 ही होगा। जिसका पद नहीं हो तो 0 होता है उसका मान, ठीक है ना। ए का वैल्यू 1 है या नहीं है, हाँ 1 भी है। बात बन गया ना, सत्यता हो गया। अब देखिए यहां पे दूसरा संबंध सत्यापित कीजिए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू देखिए यहां पे रूट 3 है, गुना बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू माइनस रूट 3 है। बात समझे ना। अब देखिए यहां पे सबसे पहले यहां प्लस है, यहां माइनस है, चिन्ह को गुना कर लीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहां पे, और नीचे नहीं कुछ तो 1। अब इसके बराबर जो सूत्र होता है, सूत्र यहां लिखिए, सी बाय ए होता है। अब यहां से देखिए बताना चाहता है सी का वैल्यू -3 होगा। भाई यहां पे देखिए सी के जगह पे -3 है या नहीं है, सी यानी कि अचर पद ना, तो यहां देखिए -3 है। बात बन गया ना, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू शुरू में 1 ही है, तो ये हो गया सत्यता, यानी कि सत्यापित हो गया, जांच हो गया। आपका मेन सवाल यहां तक है, आंसर वही हो गया। बात क्लियर है। इस प्रकार से अगले उदाहरण के पास आइए। तो अगला उदाहरण 4 देखिए क्या करता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, -3 और 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योग यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, -3, नीचे नहीं कुछ तो 1 है। सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, ध्यान दीजिएगा। अब उसको गुणनफल दिया गया है 2, यानी कि गुणनफल जो 2 दिया गया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया, यहां पे 2 दिया गया है, नहीं कुछ तो नीचे 1, क्या होता है, सी बाय ए होता है, सी बाय ए होता है। तो सी बाय ए होता है। सबसे पहला नंबर यहां पे क्या कर लीजिए, सबसे पहला नंबर यहां पे कीजिएगा क्या, देखिए यहां पे ए और नीचे भी ए के सामने में दोनों में क्या है, 1 है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया आपका, यहां पे 1 हो गया। उसके बाद देखिएगा बी बराबर क्या होगा, यहां देखिए माइनस बी बराबर -3 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं समझे, देखिएगा ये माइनस बी बराबर यदि -3 हो तो माइनस माइनस कटिए जाएगा, बी बराबर 3 नहीं बचेगा। बात समझे, तो चलिए हो गया। और उसके बाद देखिएगा सी बराबर, सी के सामने क्या है, यहां पे 2 है, क्लियर हो गया ना। तो माना कि px एक द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है, इसलिए
पी एक्स बराबर, इसलिए पी एक्स बराबर, तो बताइए सूत्र आपको क्या बता रखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बता रखी है, यही सूत्र है ना। अब यहां पे सबकी जगह मान रखते जाइए, मान क्या रखेंगे यहां पे, ए के जगह पे एक है तो ए की जगह एक रख दीजिए गुना एक्स स्क्वायर, प्लस में बी का मान कितना है 3 है, तो 3 गुना एक्स हो गया, प्लस में सी का वैल्यू कितना है 2। बात यहां तक समझ गए ना, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान और सी की जगह सी का मान हम रख दिए। अब 1 गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 3 गुना एक्स क्या होगा आपका यहां पे 3x प्लस यहां पे 2 हो गया, यही आपका क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया, और आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इन चीजों को समझे या नहीं समझे, आप हमें कमेंट करके बस बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये अगला सवाल देखिएगा, उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, यहां पे जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात मतलब बाद, ठीक है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला नंबर, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो आपका बहुपद दिया गया, इसको मान लीजिए क्या त्रिघात बहुपद मान लीजिए, तो ऐसे दिया गया, माना कि इसको पी एक्स के बराबर मान लेते, त्रिघात बहुपद को पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर आपका कितना दिया गया है 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और -3 है, -3 है। बात क्लियर है ना। इस प्रकार से अब यहां जो बोल रहा, जांच कीजिए कि जांच करने के लिए 3 -1 और -1/3 शून्यक है या नहीं है। तो ये मान लें इसको पी एक्स बराबर, तो इसलिए निकालिए, पहला जांच कीजिए, पहला शून्यक के बारे में क्या बोला जा रहा है यहां पे 3 यदि इसका शून्यक होगा, मतलब 3 इसका शून्यक तभी होगा जब ये 3 मान इसमें रखने पर ये बहुपद जो है 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहां पे पहला चीज रखिए, इसलिए P3 बराबर, P3 देखिएगा यहां पे x के जगह हम 3 रख दिए थे, इधर भी जहां x है वहां 3 रखिएगा, यानी कि 3 गुना x³ है, यानी कि 3 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 गुना एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 गुना एक्स है तो यानी कि 3 हो जाएगा, -3। क्या यहां तक समझे नहीं आप? यहां तक यदि समझ गए, इसका सॉल्यूशन कीजिए, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 3 का क्यू 27 हो गया ना, और 27 कितना होता है 81 होता है, माइनस देखिए 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो गया, हाँ 9 × 5 कितना होता है 45 होता है, माइनस 11 × 33 होता है, 11 × 33 और माइनस में क्या हो गया 3 हो गया। चलिए इसके बाद ये प्लस बलम एक ही वो 81 है, माइनस में ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, भाई तीनों माइनस है, तो आपस में तीनों पहले जोड़ लीजिए, 3 3 6 6 5 11, और लेकिन माइनस बलम जोड़िएगा तो माइनस सेम होगा, 11 के 1 हो गया, बाकी 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 3 7 7 1 कितना हो जाएगा 8, 81 में से 81 कट गया, कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि इससे पता चला कि 3 इसका शून्यक है। बात समझे, एक हो गया सत्यापित। अब दूसरा पुनः P दूसरा जिसके बारे में बोल रहे जांच करने के लिए, -1 के बारे में, -1 को जांचिए, P -1 बराबर, तो जहां जहां अभी x है वहां वहां -1 रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे 3 गुना -1 का क्यू हो गया, और फिर -5 गुना एक्स स्क्वायर है ना, -1 का स्क्वायर कर दीजिए, उसको -11 गुना x है, x का वैल्यू क्या रखिएगा -1 रखिएगा, और माइनस ये 3 हो गया आपका, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ये -1 का क्यों, -1 गुना -1 गुना -1 3 बार कीजिएगा तो -1 होगा, ठीक है ना, और -1 गुना 3 कीजिएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये देखिएगा माइनस गुना माइनस 2 बार जब करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, और
प्लस 1 होगा, यानी कि 1 गुना 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यानी माइनस ये 5 हो गया। अब इसको देखिएगा, ये ऊपर पावर तो नहीं है, डायरेक्ट यहां से गुना होगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ये 11 1 का 11 हो जाएगा और माइनस में 3 हो गया। अब देखिए प्लस प्लस कहां कहां है, एक ही जगह 11 के पास। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। अब माइनस जहां जहां सभी को जोड़ दीजिए, तीनों जगह माइनस से है भाई, 3 और 3 6 6 5 11 माइनस 11, तो दोनों कटिए गया, यानी घटाइएगा भी 0, काट के भी 0। क्लियर हो गया ना। इससे यह साबित हुआ कि यह भी शून्यक है। अब यहां पे पुनः तीसरा चीज जांच कीजिए, तीसरा को देखिए है या नहीं है। तीसरा क्या है, -1/3, यानी कि P -1/3 बराबर -1/3। इस बार x जगह -1/3 रखिएगा, यानी क्या है 3x²। x जगह रखिए -1/3 का, सॉरी q है, यहां पे q दे दीजिए। और फिर यहां पे देखिए -5x², x जगह -1/3 हो गया तो होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, -11x है, x का वैल्यू -1/3 हो गया। अब तो चीजों को समझ पा रहे होंगे, -3 है तो -3 लिख दिए। और यहाँ पे 3 हो गया आपका, यहाँ पे गुना माइनस गुना -1 गुना -1 गुना -1 3 बार कीजिएगा तो -1 ही होगा। और 3 का क्यू जब कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। ये माइनस 5 गुना -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, 1 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और यहां पे कितना हो गया, 11। गुना में तो एक कम कीजिए, पहले ये इसको गुना कर लीजिए। देखिए ये माइनस गुना माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब गुना डायरेक्ट कर लीजिएगा, 11 गुना 1 11, बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये -3, नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 तो है ना, तो 1 है। तो यहां पे देखिए अब कटाइए इसको, 3 9 27 हो गया। तो 3 9 27, तो आखिर यहां पे क्या हुआ, -1/9 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, -5 गुना 1 क्या हो गया, 5 हो गया, 5/9 और प्लस में 11/3 और -3/1 हो गया। अब यहां पे देखिएगा क्या कीजिएगा, नीचे वाला एलसीएम लेकर के बनाइए आप। नीचे वाला 9 9 3 1 का एलसीएम जब लीजिएगा तो यहां पे 9 हो जाएगा। 9 से भाग दीजिए कितना हुआ, 1 गुना -1 तो -1 हो गया। फिर माइनस में माइनस दीजिए, 9 से भाग दीजिए 1 गुना 5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब फिर 3 से 1 भाग दीजिए, 3 3 9 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर देखिए ये माइनस है तो माइनस दीजिए, 1 से भाग दीजिएगा, 9 9 3 कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। बात समझे ना। तो 27 हो गया यहाँ पे, तो 27। अब देखिए प्लस में एगो सिर्फ 33 है, 33 हो गया। पर माइनस में देखिए यहाँ पे 27 है, 5 है और -1 है, 3 3 चीज सभी को जोड़िए आप। यहाँ पे देखिए 7 5 1 7 7 5 12 12 1 13, माइनस में हो गया 13 3, बाकी 1 2 1 3, माइनस में भी आपका 33 ही आया, बटा में 9। तो अब इसको जब घटाइएगा आपस में 0 होगा, 0/9, 0/9 का मतलब क्या, 0 ये नहीं हुआ, 0 हुआ। तो अब क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना कि तीनों लिए बारी बारी से 0 के बराबर आया ना, 0 के बराबर आया। इससे साबित होता है कि ये px का ये शून्यक है। अतः किसको किसको लेते, एगो 3 ये था, 3 -1 और तीसरा क्या है, -1/3 px का शून्यक है, ये प्रूव्ड हो गया। यही सब प्रूव करने के लिए कहता था। इसके बाद क्या कह रहा था यहाँ पे, इसके बाद कहता था इसके पश्चात शून्यकों तक गुणकों के संबंध भी स्थापित कीजिए थे, कि संबंध को स्थापित करते हैं। ये त्रिघात बहुपद है भाई, इसमें संबंध 3 गो होता है। पहला संबंध क्या होता है, पहला संबंध तो यहां पे लिख लीजिए, प्रूव्ड हो गया। अतः अल्फा बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर क्या हो गया आपका, -1/3 हो गया। यही होता है ना। तो अब इसमें संबंध स्थापित, पहला संबंध क्या होता है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना 3 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 है, प्लस गामा का वैल्यू कितना है, -1/3 है। अब इसमें निकालिए संबंध, तो यहाँ पे 3 हो गया आपका, ये प्लस गुना माइनस -1 हो गया। और यहाँ पे देखिएगा फिर नीचे नहीं कुछ तो 1 है, नहीं तो इसे छोड़ सकते आप, प्लस गुना माइनस -1/3 हो गया यहाँ पे।
अब जब एलसीएम लीजिएगा 3 1 1 का एलसीएम तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 से भाग दीजिए 3 3 तिया कितना होगा 9 माइनस 1 से भाग दीजिए 3 3 1 का 3 हो गया। 3 से भाग दीजिए 1 1 1 का 1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 1 को सिर्फ 9 है 9 माइनस तो ये माइनस में 2 को 3 और 1 4 3 और 1 4 हो गया 4 बटा में यहाँ पे 3 हो गया। बताइए 9 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया 5 बटा में 3 5 बटा 3 यानी कि सूत्र क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां से क्या बताना चाह रहे हैं कि बी का वैल्यू जो होगा -5 हो जाएगा। बी का वैल्यू -5 है या नहीं है यहां देखिएगा। अब यहाँ पे बी का वैल्यू -5 है ना और ये हो गया। तो कैसे हुआ इस चीज को देखिएगा। बोलिएगा सर यहां -5 है का। अब भाई जैसे देखिए यहाँ पे 5 बराबर माइनस बी तो बी बराबर क्या -5 नहीं होगा बी बराबर -5 हो जाएगा। दूसरा संबंध देखिएगा। आप इन चीजों को समझ गए। इस चीज को पहले अच्छी तरह से आप उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। इसके ये संबंध पहला हो गया। दूसरा संबंध हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं ठीक है। दूसरा संबंध हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं देखिएगा चीजों को समझिएगा। दूसरा संबंध आपका क्या होता है। दूसरा संबंध ये होता है कि अल्फा बीटा और प्लस में बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। तो गामा अल्फा तो यहां देखिए अल्फा का वैल्यू कितना 3 लिए हैं तो यहां पे कितना हो गया आपका 3 गुना अल्फा बीटा। बीटा का वैल्यू क्या -1 है। चलिए -1 दे दिए। अब फिर क्या है बीटा गामा। बीटा का वैल्यू कितना -1 और गुना गामा का वैल्यू -1 बटा में 3 हो गया ठीक है। अब प्लस गामा अल्फा गामा का वैल्यू कितना हो गया -1 बटा 3 हो गया। और गुना जब कीजिएगा यहां पे जब आप क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा ये गामा क्या है गामा अल्फा। अल्फा का वैल्यू देखिए यहां पे 3 है 3 रख दीजिए। सभी की जगह सबका मान रख दीजिए। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए 3 गुना -1 तो भाई हो जाएगा -3। अब यहां पे ये प्लस गुना माइनस माइनस फिर माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 होगा और यहां पे क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए प्लस गुना माइनस कीजिएगा माइनस और ये 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पे 3 इसको जब कटाइएगा ना तो कटाइएगा जब तो 1 हो जाएगा। ये -3 प्लस 1 बटा 3 और -1 नहीं कुछ तो नीचे 1 है तो नहीं भी दे सकते हैं। आप नहीं आप बनाने का प्रयास कीजिए। ये -3 और -1 दोनों को जोड़िएगा तो क्या -4 ना होगा और प्लस में क्या है 1 बटा 3 है। प्लस में 1 बटा 3 माइनस लोग जोड़ लीजिए पहले -3 और -1 कितना हो गया -4 हो गया। नीचे नहीं कुछ तो 1 है। एलसीएम लेके बनाए 3 1 का एलसीएम कितना हो गया 3 हो गया। 3 से भाग कीजिए कितना हो गया 1 1 1 का 1 -1 से भाग दीजिए 3 3 चौके कितना हो गया 12। तो अब बताइएगा थोड़ा सा 1 में से 12 घटेगा तो क्या -11 होगा क्या -11 नीचे क्या है 3 है। तो सूत्र क्या होता है बताइए। तो इसके बारे में सूत्र क्या लिखा रखे हैं C/A होता है। क्या होता है C/A होता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है C का वैल्यू -11 होगा। देखिए यहां पे C का वैल्यू -11 है या नहीं है। तो A का वैल्यू 3 होगा। A का वैल्यू 3 है या नहीं है तो ये आप कभी ये भी सत्यापित हुआ। एक तीसरा सत्यापित देखिए तीसरा जो संबंध होता है कहने मतलब इन शून्यकों में ये होता है संबंध अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आया है 3 यहां रखिए 3 गुना बीटा का वैल्यू कितना है -1 रखिए और गुना गामा का वैल्यू कितना है -1 बटा 3 है। ये इसको यहां रखिए बात समझिए सभी को गुना कीजिए। ये सबसे पहले चिन्ह को माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 गुना 1 क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया और बटा में ये क्या हो गया 3 हो गया। यहां से क्या पता चल रहा है बराबर -d/a होता है -d/a होता है। यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि d का वैल्यू जो होगा -3 होगा क्योंकि देखिए यहां पे -d बराबर 3 तो d बराबर कितना -3। देखिए यहां पे d का वैल्यू -3 है ना है। इसके बाद देखिएगा a बराबर कितना है 3 यहां देखिए a बराबर 3 है ना हाँ है। अब आप सोच रहे होंगे सर हम 3 को काट नहीं सकते हैं। काट सकते हैं पर यहां पे सत्यापित तो करना होगा ना। यदि आप काट भी देते हैं 1/1 होगा फिर से सत्यापित करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा आपको। बात समझे। चलिए बहुत अच्छा आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इस प्रकार से आप
आपका ये उदाहरण जो होता है कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आते हैं एक्सरसाइज। क्या लेकर के आ रहे हैं? एक्सरसाइज लेकर के आ रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों में जोर शोर से शेयर कीजिए। और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बिल्कुल। और हाँ, एक चीज, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भारतीय वन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, किससे? बहुपद का, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।